तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इडियम्स 2500 प्लस, है ना। तो जो भी लोग मेंस के लिए कर रहे हो, सीजीएल मेंस के लिए जो भी हो, है ना, सीजीएल मेंस के लिए जो भी हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, सेशन ज्वाइन कर सकते हो। और देखो, अभी कल काफ़ी बच्चे आके जुड़े कि सर हमें पता नहीं था आप यहाँ पे हो, हम माई पाठशाला पे आपको सर्च कर रहे थे, ठीक है ना। इस तरह के कमेंट पड़े हुए हैं। तो एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जो जितना हो सकता है स्टार्टिंग में अभी शेयर कर लीजिए, फिर एक टाइम के बाद मैं शेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। तो अभी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकें, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप यहाँ आ सकते हो टेलीग्राम पे English@Dean सर। अब एक और बात सुनो, 2500 प्लस ईडीएम्स है ये। अभी मैं क्या कर रहा था कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रहा था, और ये सारे प्रीवियस ईयर में कवर करूंगा जितने अब तक आए हैं। आपके 10 नंबर के ईडीएम्स आते हैं मेंस में, 10 नंबर के ईडीएम्स हैं, ठीक है। तो ये प्री प्लस मेंस सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें, अगर आप इस सेशन को पूरा अंत तक देखते हो, तो पूरा लास्ट तक इसको ले जाते हो। मैंने क्या किया, आप सीधे एमबी बुक के ईडीएम्स उठाने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि ऐसे प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन उठाओ, केवल 10 ही क्वेश्चन हो पाते थे एक क्लास में। ऐसे मैंने एक ही बार से 30 ईडीएम उठा लिए। अभी आज 30 है, नेक्स्ट टाइम पे 40-45 ऐसे रहा करेंगे। और एक छोटे से सेशन में ना, 15 मिनट के 20 मिनट के सेशन में मैं वो पूरा समझा ले जाऊंगा। आप अगर ये छोटा सा सेशन 2 बार देख लो, ठीक है, मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई भी ईडीएम एक भी बार भूलेगा नहीं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, एमबी बुक के सारे ईडीएम्स हैं इसमें, जो है ना, पूरा प्रीवियस ईयर कवर हो जाएगा एमबी बुक में, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पूरे ईडीएम्स दे रखे हैं। तो आप ये समझ लो पूरा प्रीवियस ईयर इस बुक की वजह से केवल सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। पहला वर्ड है अ बी हाइव। अ बी हाइव का मतलब होता है एक व्यस्त जगह, बहुत ही क्राउड वाले, जहाँ इस जगह होते हैं ना, बहुत ज्यादा क्राउड जहाँ पे होती है ना, उसको बोलते हैं बी हाइव। वैसे बी हाइव का एक और मतलब होता है। बी हाइव का मतलब होता है औरतों के जो जूड़े होते हैं ना, जो बहुत ऊपर तक होते हैं, तो उसको भी बी हाइव बोलते हैं। बाकी बी हाइव का मतलब है बिजी प्लेस, ठीक है ना, बिजी प्लेस यानी कि एक बहुत ही व्यस्त जगह। फिर है अ बोन टू पिक। अब देखो, मान लो एक कोई पर्सन ए है और फिर कोई पर्सन बी है, और इनके बीच लेके इस चीज को लेकर लड़ाई हो रही है, ठीक है। ये एक बोन है जिसको लेकर लड़ाई हो रही है। तो अ बोन टू पिक मतलब इस बोन को हटाना है, ताकि इनके बीच से लड़ाई क्या हो जाए, खत्म हो जाए। दैट इज कॉल्ड अ बोन टू पिक। एक ऐसा विवाद जिसको निपटाना हो, मतलब एक ऐसी जो इनके बीच चल रहा था विवाद, उसको खत्म करना है। दैट इज कॉल्ड अ बोन टू पिक। अगला है अ केक वॉक। केक वॉक का मतलब क्या हो गया, अ पीस ऑफ केक। कई बार इसको ऐसे भी बोलते हो, अ पीस ऑफ केक। सर इन इडियम्स को याद करना मेरे लिए अ पीस ऑफ केक है या केक वॉक है, मैं इन्हें बहुत आसानी से याद कर लूंगा। अ केक वॉक का मतलब बहुत ही आसानी से, बिल्कुल आपको कठिनाई नहीं होगी। कोई भी ऐसा टास्क जो बहुत ही आसानी से हो सकता है, तो वो क्या है, अ केक वॉक। अच्छा एक और चीज बताओ, साइन क्योर का मतलब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, साइन क्योर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अ चिल टू हर्ट। ये जो चिल वर्ड है ना, समझना, फीलिंग ऑफ फियर को भी चिल बोल सकते हो, है ना। डर का जो एक मतलब होता है ना, दैट इज कॉल्ड चिल। और एक मतलब और होता है चिल का। चिल का एक दूसरा मतलब होता है फीलिंग ऑफ कोल्ड, यानी कि दो मतलब हो गए, फीलिंग ऑफ फियर, फीलिंग ऑफ कोल्ड। चिल टू हर्ट का मतलब किसी को डराना, है ना। डर, जितना भी डर है, भय है किसी चीज को लेकर, दैट इज कॉल्ड अ चिल टू हर्ट। चिल नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज करता है। वर्ब में भी इसका मतलब होता है डराना, नाउन फॉर्म में डर, वर्ब फॉर्म में डराना। तो अ चिल टू हर्ट कोई भी चीज जो बहुत ही डर पैदा करने वाली चीज हो, अ चिल टू हर्ट। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, तो क्लोज फिस्टेड जो पैसे नहीं खर्च करता हो, कंजूस है। स्टिंगी जिसको बोलते हो ना, स्टिंगी पर्सन है। माइजर बोलते हो, तो वो है क्लोज फिस्टेड पर्सन। नेक्स्ट देखो, अ डाइम अ डोजन। टाइम अडोजन का मतलब होना एकदम साधारण होना। जैसे एक टाइम था कि केवल पारिवारिक मूवीज बनती थी, तो उस टाइम पे वो मूवीज क्या थी, एकदम डाइम अडोजन थी। या फिर वो लव स्टोरी वाली मूवी होती थी, है ना, हीरो हीरोइन को बचाता था, लास्ट में आके फिर उसकी शादी हो जाती थी, ऐसा कुछ होता था। तो उस टाइम पे वो जो मूवीज थी, वो क्या थी, दे वर अ डाइम अडोजन एट दैट टाइम। तो बी अ डाइम अडोजन का मतलब होता है बहुत ही कॉमन होना, बहुत ही साधारण होना। जैसे आजकल मोबाइल फोन है, सभी के हाथ में एंड्रॉइड फोन होता है, तो ये इस समय क्या हो चुका है, अ डाइम अडोजन। नेक्स्ट है अ फ्लैश इन द पैन। अ फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है एकदम क्षणिक सफलता, जो शॉर्ट टाइम के लिए आपकी सक्सेस होती है, क्षणिक सफलता, उसी को बोलते हो अ फ्लैश इन द पैन। मान लो कि आप ऐसे कह सकते हो, आप अभी 10th का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, तो अभी ये कितने देर के लिए, सिर्फ उतने ही टाइम के लिए जब तक आप पास हुए हो। एक टाइम होगा फिर वो 10th का रिजल्ट खत्म हो जाता है, फिर 12th का, फिर 12th का रिजल्ट खत्म हो गया, फिर आगे की पढ़ाई। तो ये क्या है, क्षणिक सफलता, अ फ्लैश इन द पैन। अगला है फ्लाइंग विजिट। मान लो एक प्लेस है ए, एक प्लेस है बी, आपको ए से बी पे जाना है, और बीच में कोई प्लेस है सी।
आप यहाँ से होते हुए चले गए, दैट इज कॉल्ड अ फ्लाइंग विजिट, थोड़ी देर की विजिट, ठीक है ना, थोड़ी देर की विजिट, अ फ्लाइंग विजिट। नेक्स्ट है हमारे पास अ गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का मतलब होता है बीच का रास्ता। गोल्डन मीन का मतलब होता है बीच का रास्ता। मान लो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देखो भाई इस बात पे जाओगे तो इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं, इसके पक्ष भी हैं, इसके विपक्ष भी हैं, बट तुम्हें इसी में से एक बीच का रास्ता निकालना है, एक गोल्डन मीन, बीच का रास्ता। हरकिलियन टास्क, ये जो हरकिलियन है ना वो एडजेक्टिव है, इसे आप बोलते हो ना आर्ड्यूअस जर्नी, आर्ड्यूअस जर्नी। तो आर्ड्यूअस जर्नी का मतलब क्या हुआ, कोई जर्नी जिसमें बहुत ही मेहनत लगती हो, उसी तरह कोई टास्क जिसमें बहुत ही मेहनत लगे, तो कैसा टास्क है, हरकिलियन टास्क। क्लियर। अगला देखो 9 डेज वंडर, तो जैसे अभी था ना अ फ्लैश इन द पैन, थोड़े समय के लिए सफलता, उसी तरह 9 डेज वंडर होता है। 9 डेज वंडर का मतलब होता है जो चीज थोड़े समय के लिए पॉपुलर हो। जैसे आजकल देखते होगे जो हमारे मीडिया वाले लोग हैं, मीडिया वाले भाई हैं हमारे, ये लोग क्या करते हैं, ये कोई भी न्यूज को उस टाइम के लिए एकदम से इतना हाईलाइट कर देंगे और फिर एकदम से उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, विकास दुबे, अभी अमिताभ बच्चन, फिर कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, एक न्यूज को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं। तो वो क्या है, 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी, है ना, ऐसे आप बोलोगे। नेक्स्ट है पेनलोप्स वेब, इसको जरा समझना। पेनलोप कहा जाता है कि ग्रीक में एक बहुत बड़ा योद्धा था, उसकी वाइफ थी, और जब वो योद्धा युद्ध पे चला गया तो फिर पेनलोप को जो है काफी सारे राजा जो है परेशान करने लगे, उसे बोलने लगे कि मुझसे शादी कर लो, वो अब मर चुका है, इस तरह की बातें हो रही थी। तो पेनलोप ने क्या किया, एक नया तरीका अपनाया इनको दूर करने का। उसने एक चीज बुनना शुरू कर दिया, एक ऐसे ही, है ना, और बुनते टाइम वो उसका ये था कि जिस दिन ये बुन के तैयार हो जाएगा फिर मैं मान लूंगी कि वो मर चुका है और मैं आपसे शादी कर लूंगी। बट वो दोपहर तक बुनती थी और दोपहर के बाद उसको क्या कर देती थी, उधेड़ देती थी। इस तरह से वो कभी खत्म ही नहीं होता था। तो पेनलोप्स वेब का मतलब हो गया एक ऐसा काम जो कभी खत्म ही ना हो। ठीक है, जैसे भारत में क्या है, करप्शन है, मुझे नहीं लगता कि ये कभी खत्म होने वाला है। ठीक है ना, तो क्या है, पेनलोप्स वेब है ना, बेरोजगारी है, पेनलोप्स वेब है, तो ये हो गया कभी ना खत्म होने वाला। नेक्स्ट है अ सोर पॉइंट। सोर का मतलब समझो, ठीक है, सोर का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी चीज अगर सोर है, सोर एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, है ना, सोर जो है हालांकि नाउन की तरह यूज होगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये पॉइंट नाउन है, तो सोर यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो सोर पॉइंट का मतलब दुख देने वाला मुद्दा, जैसे सोर थ्रोट बोलते हो ना, तो गले में आपके दिक्कत होती है, सोर थ्रोट। अच्छा, सोर जब नाउन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, लाल दाने जो आपके पूरे शरीर पे हो जाते हैं, तो उस सोर बोला जाता है। उसी तरह सोर थ्रोट का मतलब हो गया कि गले में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो दैट इज कॉल्ड सोर थ्रोट। उसी तरह सोर पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा मुद्दा जहां पे बात नहीं करना है, नहीं तो वो क्या करेगा, वो आपको नाराज करेगा, वो आपको परेशान करेगा, तो दैट इज कॉल्ड सोर पॉइंट। ठीक है। अगला है जैसे मान लो अभी मैं जॉब से आया हूँ, अब कोई मुझसे कह रहा है बताओ क्या हुआ, घर वाले पूछ रहे हैं क्यों जॉब क्यों छोड़ दिए, जॉब से क्यों चले आए, अब तुम क्या करोगे, तो मैं बोलूंगा इस बारे में मुझे बात नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, असोर पॉइंट, एक ऐसा मुद्दा जो नाराज करेगा, मैं कुछ बोल दूंगा किसी को खराब लग जाएगा, तो ये क्या है, सोर पॉइंट है। स्क्वायर डील, स्क्वायर डील का मतलब होता है एक एग्रीमेंट जिसमें सभी को बराबर का फायदा हो, दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर डील, यानी कि ए फेयर एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो बराबर का हो, निष्पक्ष हो, दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर डील। फिर है अ स्टैंडिंग जोक। स्टैंडिंग जोक का मतलब होता है मजाक का विषय, कोई भी चीज जो लगातार मजाक का कारण बनती है, तो आप उसको बोलते हो स्टैंडिंग जोक। एक बार फिर से सारे देख लो। अ बी हाइव, एक व्यस्त जगह। ए बोन टू पिक, एक ऐसा विवाद जिसको निपटाना हो। अ केक वॉक, एक आसान काम। अ चिल टू हर्ट, डर पैदा करने वाली चीज, डराने वाली बात। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस व्यक्ति। बी अ डाइम अ डोजन, एकदम साधारण। उस टाइम पे वो जो सुनील शेट्टी, अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती की मूवीज थी, वो क्या थी, देवर अ डाइम अ डोजन। अ फ्लैश इन द पैन, ये जो क्लास 10th के रिजल्ट पे तुम इतना खुश हो रहे हो, ये क्या है, ये अ फ्लैश इन द पैन है, क्षणिक सफलता है, थोड़े समय के लिए है। अ फ्लाइंग विजिट, थोड़ी देर की विजिट। जब मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था तो उधर ही मेरे मामा जी का भी घर पड़ता है, तो मैं उधर मामा जी के घर से होते हुए चला गया, तो अ फ्लाइंग विजिट हो गई। अ गोल्डन मीन, बीच का रास्ता। अ हरकिलियन टास्क, एक कठिन कार्य, ठीक है ना। अ टॉल ऑर्डर आप बोल सकते हो, अ टॉल ऑर्डर। 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी। जिस तरह से विकास दुबे का केस था, फिर अमिताभ बच्चन का केस था, अभी सचिन पायलट का केस चल रहा है, तो ये 9 डेज वंडर है। अब पेनलूप्स वेब, कभी ना खत्म होने वाला कोई भी चीज, जैसे पोवर्टी है, पेनलूप्स वेब है, भारत में पोवर्टी क्या है, पेनलूप्स वेब, कभी ना खत्म होने वाला। अ सोर पॉइंट, एक ऐसा मुद्दा जिसपे आप बात नहीं करना चाहते हो, आप फेल हो चुके हो, तो आप कहते हो कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, कि मैं क्यों फेल हुआ, क्या फेल हुआ, क्योंकि मैं कुछ बोल दूंगा कोई नाराज हो जाएगा, तो ये सब बातें मुझे नहीं करनी है, क्योंकि ये सोर पॉइंट है। और स्क्वायर डील, फेयर एग्रीमेंट, निष्पक्ष, कोई भी चीज जो निष्पक्ष है तो स्क्वायर डील है। स्टैंडिंग जोक, मजाक का विषय।
देखो इडियम्स हो सकता है कि आसान होंगे, आपको आ रहे होंगे, बट आप प्लीज पूरा इडियम्स देख लो, क्योंकि धीरे धीरे अपने आप ही आपको लगेगा कि हाँ कुछ नई चीजें मिल रही हैं। वीडियो के आखिरी में मैं आपको नए इडियम्स भी दूंगा, ठीक है। आ जाओ, अब ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो सारी चीजें बिल्कुल ऐसी ऐसी लिखी हुई है, हूबहू, बस इंग्लिश में लिखी हुई है, तो आप इसको देख सकते हो। अगला देखो, अच्छा इसका क्या फायदा है, देखो ऐसे हम एक दिन में 10 या 15 या 20 इडियम करते हैं, अभी हमने कितने कर लिए 15, फिर कितने हो जाएंगे, अभी ये हो जाएंगे 15, तो 30 हो गए, और कम से कम 5-6 मैं अपने तरफ से अभी एक्स्ट्रा दूंगा, तो 35, और 5-6 मैंने बता दूंगा, तो 40 इडियम्स आप मान के चलो, ठीक है। ये फायदा है इस क्लास में। स्टार्ट करो, देखो अबाउट फेस या अबाउट टर्न, एकदम से अपने विचारों में बदलाव, एकदम से विचारों में जो परिवर्तन होता है, दैट इज कॉल्ड अबाउट फेस या अबाउट टर्न। जैसे सचिन पायलट का हो गया, है ना, तो आप उस केस में क्या यूज कर सकते हो, अबाउट फेस। क्यों, क्योंकि अभी तक वो कांग्रेस में थे और एकदम से कांग्रेस से पलट गए, अपने ओपिनियन में, अपने विचारों में बदलाव, दैट इज कॉल्ड अबाउट फेस। बी एवब बोर्ड, बी एवब बोर्ड का मतलब होता है बहुत ही ऑनेस्ट होना। क्या होता है, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार, that is called you are above board, it means you are very honest, above board एकदम बोर्ड से ऊपर, तो ऑनेस्ट, ईमानदार, है ना। एवब पार, अब देखो ये जो पार वर्ड लिखा है, थोड़ा सा इसको बता दूं मैं। एक तो पार आप कह सकते हो गोल्फ में यूज किया जाने वाला एक टेक्निकल टर्म है, जहां पे जब गोल्फ जो लोग खेलते होंगे उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जो शॉट मारे जाते हैं तो एक मिलता है कि इतने शॉट्स के अंदर आपको गोल करना है, तो दैट इज कॉल्ड पार। वो शॉट जितने नंबर होते हैं वो पार बोला जाता है। इसके अलावा जब बॉन्ड और शेयर को निकाला जाता है मार्केट में, तो उसकी एक वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड पार। कई बार वो वैल्यू से ऊपर चल जाती है तो बोला जाता है एवब पार। एवब पार मतलब अपने वैल्यू से ऊपर, इसी का मतलब हो गया एवब पार, औसत से ऊपर, बिलो पार औसत से नीचे। एवब पार का मतलब हो गया औसत से ऊपर, एक फेस वैल्यू थी उससे ऊपर चला गया, तो एवब पार। आपकी परफॉर्मेंस अप टू द पार है तो मतलब अच्छी है, एवब पार उससे ऊपर है, बिलो पार खराब है। समझ आ गया। एसअप वन स्लीव, एसअप वन स्लीव का मतलब, स्लीव मतलब वो बाजू, और आप बोलते हो ना एस एक्टर, बहुत ही मतलब अच्छे एक्टर, तो एसअप वन स्लीव का मतलब होता है अपने आप में कोई एक सीक्रेट एडवांटेज लेकर रखना, एक सीक्रेट बात लेकर रखना जो आप किसी को बता नहीं रहे हो। जैसे मान लो आप पेपर देने जा रहे हो और आपको पता है कि आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, और जीएस का पेपर है, तो जीएस में तो कुछ दिमाग लगना नहीं है ना। जीएस में तो कोई आपको मैथ्स लगाना नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। जीएस में क्या है, आपको जितना याद होगा वो आप उतना कर लोगे। तो मान लो जिसकी कोई मेमोरी शार्प नहीं है, लेकिन एक पर्सन ऐसा भी है जिसकी मेमोरी बहुत शार्प है, उसको बहुत जल्दी याद होता है, तो उसके लिए वो जो मेमोरी होगी वो क्या काम करेगी, एसअप वन स्लीप, उसके लिए एग्जाम में एक सीक्रेट एडवांटेज का काम करेगी। वो सबके पास नहीं होगा, केवल उस बच्चे के पास होगा, या उस तरह के जो भी बच्चे होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एसअप वन स्लीप, एक सीक्रेट एडवांटेज जो सबको ना हो, ठीक है। अगला है एकिल्स हील। एकिल्स हील का मतलब होता है कमजोर कड़ी, है ना। एक वल्नरेबल पॉइंट जो आप बोलते हो ना, सिटिंग डक जो बोलते हो, या चिंक इन वंस आर्मर, बहुत बढ़िया आइडिया है, चिंक इन वंस आर्मर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अकील्स हील। अकील्स हील का मतलब क्या हो गया, कमजोर कड़ी। कहा जाता है कि अकील्स की मां ने उसकी हील को पकड़कर उसे समुद्र में डुबोया था, और इस वजह से वो पूरी तरह से तो अमर हो गया, लेकिन उसका हील वाला जो पार्ट था वो अमर नहीं हो पाया, उस पर उसको चोट लग सकती थी और इसी वजह से वो मारा गया। यही है अकील्स हील। क्लियर। अगला देखो, एसी टेस्ट। पहली बार आप ड्राइविंग के लिए जा रहे हो, तो ये आपकी अब कठिन परीक्षा होगी कि आप ड्राइविंग कैसे करते हो, तो ये आपकी एसिड टेस्ट होगी, है ना, कि किस तरह से आप ट्रैफिक में धैर्य भी दिखाते हो, किस तरह से आप गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करते हो, दैट इज कॉल्ड एसिड टेस्ट। बाकी ये जो दो इडियम्स हैं, एड फ्यूल टू द फायर और एड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब होता है स्थिति को खराब करना, जले पे नमक छिड़कना, तो ये पूरा पूरा उस इडियम से क्लियर है, एड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। अगर कोई बिगिनर भी है ना, उसके लिए भी सेशन बहुत बढ़िया है, और मेंस वालों के लिए मैं फिर बोलता हूँ री रिवीजन के लिए आप ऐसे रिवीजन करते जाओ, 30 से 35 क्लास लगेगा मुझे पूरा खत्म करने में, अभी मैं आखिरी में बताऊंगा। तो एड फ्यूल टू फायर का मतलब जो आपको मतलब घी में, सॉरी, आग में घी डालने का काम, या फिर स्थिति को खराब करने का काम। अलाइव एंड किकिंग, अलाइव एंड किकिंग मतलब बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही एनर्जेटिक, ठीक है। फुल ऑफ बीन्स जो बोलते हो आप, फुल ऑफ बीन्स, तो दैट इज कॉल्ड अलाइव एंड किकिंग, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्ट्रांग। हालांकि इस समय तो अमिताभ बच्चन को कोरोना वायरस हो गया है, बट 75-80 की उम्र में भी क्या है, वो बहुत ही अलाइव और किकिंग है, बहुत ही हेल्दी है। इस टाइम नहीं है, मैं इस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगला देखो, ऑल एगॉग। ऑल एगॉग का मतलब होता है बी ऑल एगॉग, ये भी यूज किया जाता है, बी के साथ ही इसको यूज करते हैं। जैसे बोलो कोई चीज को लेकर आप बहुत एक्साइटेड थे, बहुत सरप्राइज थे,
कि क्या होने वाला है ना, बहुत आश्चर्यचकित भी थे। तो दैट इज कॉल्ड यू वॉज ऑल एगॉग, है ना, वी वर ऑल एगॉग, ठीक है ना, इस तरह से आप बोलोगे वी वर ऑल एगॉग। तो ऑल एगॉग का मतलब होता है बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही उत्सुक, बहुत ही सरप्राइज इस सेंस में। अब देखो ऑल एंड सनड्राई, ऑल एंड सनड्राई का मतलब क्या होता है, सभी के लिए। मान लो मैं बोल दूं कि ये जो मेरी क्लास है ना ये सभी के लिए ओपन है, तो इट इज ओपन टू ऑल एंड सनड्राई। ओपन टू ऑल एंड सनड्राई का मतलब किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए। ओपन टू ऑल एंड सनड्राई मतलब सभी के लिए। अगला है बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है सुनने को उत्सुक। यू आर ऑल ईयर्स मीन्स मतलब आप बहुत एक्साइटेड हो किसी चीज को लेकर कि क्या बात चल रही है वहां पे, है ना, ईव ड्रॉपिंग टाइप का। तो बहुत सुनने को उत्सुक, जानने को इच्छुक। ऑल ग्रीक, ऑल ग्रीक का मतलब समझ में ना आना। सर पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हो, इट इज ऑल ग्रीक टू मी। क्या आप इस तरह से ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। इट इज ऑल ग्रीक टू मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दैट मीन कि आप अंडरस्टैंड करने में एबल नहीं हो। ऑल मून शाइन, सर आप कह रहे हो कि आप 3000 ईडियम्स करा दोगे, मुझे तो ये नॉनसेंस टॉक लग रहा है। आज तक तो मैंने कभी यूट्यूब पे किसी को नहीं देखा जिसने आज तक 3000 ईडियम्स कराए हो। कोई 100 कराता है, कोई 200 कराता है, कोई 300 कराता है और उसको खूब बड़ी बड़ी बातें बना के बताता है। आप कैसे 3000 करा दोगे? तो ट्रस्ट मी मेरे भाई, ये मूनशाइन नहीं है, ये नॉनसेंस टॉक नहीं है, ये रियलिटी से परे नहीं है, ये होके रहेगा, मैं करा के रहूंगा अगर आप सेशन लगातार देखते हो तो ऑल मून शाइन का मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी, है ना, नॉनसेंस बिल्कुल, एब्सर्ड, विथ माइट एंड मेन, पूरे जोर से, पूरे ताकत से। अगर आप अपने पूरे जोर से लग जाओ कि आप थोड़ा मेरा सपोर्ट कर दो, वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि जो लोग और अभी तक नहीं आए वो जुड़ जाएं, मैं अपनी पूरी ताकत के साथ जितना हो सकता है मैं अपना कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड विथ ऑल माइट एंड मेन, पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ, ठीक है। तुम जितनी भी ताकत चाहे आजमा लो, है ना, मतलब तुम जो चाहे वो कर लो, लेकिन तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते, मान लो किसी ने कहा। तो फिर कोई बोलेगा नहीं भाई, पूरा जोर लगा दो, विथ ऑल योर माइट एंड मेन, विथ ऑल योर माइट एंड मेन यू कैन सक्सीड, तुम सफल हो सकते हो। तो ये हो गया विथ माइट एंड मेन। एक बार पूरा इडियम्स देख लो। तो अबाउट फेस या अबाउट टर्न, जैसे सचिन पायलट है, एकदम से उनके दृष्टिकोण में बदलाव आ गया, अबाउट फेस हो गया, अबाउट टर्न हो गया। बी एव बोर्ड, एकदम ऑनेस्ट, सचिन तेंदुलकर को माना जाता है कि वो क्रिकेट के जगत में बहुत ही एव बोर्ड है, मतलब बहुत ही ऑनेस्ट है। एव पार, पार के मतलब को मैंने समझाया क्या होता है। एव पार मतलब फेस वैल्यू से ऊपर, औसत से ऊपर। एस अप वन स्लीप, कोई जीएस का पेपर देने जा रहा है और उसकी मेमोरी बहुत शार्प है, तो ये उसके लिए क्या है, सीक्रेट एडवांटेज है, क्योंकि उस क्वेश्चन वहां पे कैलकुलेशन नहीं करना है, तो उसको बस क्वेश्चन अगर अच्छा शार्प है तो बहुत कुछ याद हो जाएगा आसानी से, तो वहां पे जल्दी क्वेश्चन कर लेगा, तो वो उसके लिए सीक्रेट है। एक्यूल्स हील, कमजोर कड़ी, वल्नरेबल पॉइंट। एसिड टेस्ट, कठिन परीक्षा। एड फ्यूल टू द फायर और एड इंसल्ट टू इंजरी, स्थिति को खराब करना, बदतर करना। अलाइव एंड किकिंग, अमिताभ बच्चन जी 80 की उम्र में भी कैसे हैं, बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही सगरी, बहुत ही फुल ऑफ बीन्स, बहुत ही एनर्जेटिक, तो दैट इज कॉल्ड अलाइव एंड किकिंग। ऑल एगॉग, बहुत ही एक्साइटेड एंड बहुत ही सरप्राइज्ड, दोनों एक्साइटेड भी हैं और सरप्राइज्ड भी हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑल एगॉग। ऑल एंड सनड्राई, सभी के लिए। ये जो मेरी क्लासेस है ना ये किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं है, सभी के लिए। इट इज ओपन टू ऑल एंड सनड्राई, मतलब सभी के लिए, जो भी इंग्लिश पढ़ना चाहता है वो आ सकता है, इस सेशन को देख सकता है। बी ऑल ईयर, सुनने को बहुत उत्सुक। इट इज ऑल ग्रीक टू मी, सर आप जितनी भी बातें कर रहे हो, आपने जितनी भी चीजें पढ़ाई सब मेरे समझ से परे थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आया सर, इट इज ऑल ग्रीक टू मी। ऑल मून शाइन, फार फ्रॉम रियलिटी, सर ये बकवास है, हाउ कैन, मतलब ये चीज नहीं हो सकती, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है, 3500 आप पीडीएम कैसे करा सकते हो। तो ऑल मून शाइन फार फ्रॉम रियलिटी, विथ माइंड एंड मेन, अगर आप पूरा जोर भी लगा दो तब भी नहीं हो सकता है, विथ माइट एंड मेन, पूरे जोर से, पूरे ताकत से। क्लियर? चलो, तो ये स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लो, और नहीं तो मैं पीडीएफ आपको पीडीएफ पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे दे दूंगा। अभी आपके नए इडियम है कुछ, इनको देख लो, है ना, आपके नए इडियम है जो अभी तक शायद एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, बहुत कम चांस है कि इनके पूछे गए होंगे। देखो, स्टैंड आउट लाइक अ सोर थंब। अब जैसे थंब है ना, सोर थंब का मतलब चोट लगा हुआ है, कुछ उसमें परेशानी है। स्टैंड आउट लाइक अ सोर थंब, अब मान लो आपकी 5 उंगलियां हैं और थंब में चोट लगा है तो बिल्कुल अलग दिखता है, बिल्कुल कुछ ऐसे ही। स्टैंड आउट लाइक अ सोर थंब का मतलब होता है जब भी आप भीड़ से अलग दिखते हो वहां पे, उस टाइम पे, जैसे मान लो अभी कोरोना चल रहा है तो आप देखते होगे कुछ लोग तो मास्क लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग पूरी किट ही पहन के चले आ रहे हैं, तो वो उस टाइम पे कैसे दिखेंगे, लाइक अ सोर थंब। समझ आ गया? इस तरह के सेंस में आप यूज कर सकते हो। अभी सुनने में आया, मतलब एक न्यूज में ही मैं देख रहा था, आज के न्यूज़पेपर में ही था, न्यूज में नहीं न्यूज़पेपर में था, कि एक कपल है वो लोग स्पेस सूट पहन के घूम रहे हैं सड़कों पे कोरोना से बचने के लिए। तो
स्टैंडिंग आउट लाइक अ सोर थंब। मेक नो बोन्स अबाउट डूइंग समथिंग, मतलब कोई इधर उधर की बातें ना करना, सीधी सीधी बात करना, है ना, सीधी बात, नो बकवास। तो दैट इज कॉल्ड मेक नो बोन्स अबाउट डूइंग समथिंग, यानी कि टू बी ऑनेस्ट, कोई भी बात को लेकर बहुत ही ऑनेस्ट होना। मैं बहुत साफ साफ बोल रहा हूँ, 3500 वन वर्ड, 2500 इडियम्स, तो इतने में कराऊंगा, बहुत ही साफ साफ बोल रहा हूँ। टॉक 19 टू द डोजन। सर सूरमा भोपाली जो अभी जयदीप सर जो थे, वो अभी हाल ही में उनकी डेथ हो गई, तो जब वो शोले फिल्म में थे, जिस तरह से वो बोलते थे, तो कैसे बोलते थे, एकदम लगातार बोलते थे, है ना। तो समथिंग लाइक टॉक 19 टू द डोजन मीन्स बहुत ही लगातार बातचीत करना, बहुत ही लगातार बोलना। प्ले योर एस, प्ले योर एस का मतलब होता है ना अपना बेस्ट कार्ड निकालना, है ना। मान लो कि कहीं किसी से बातचीत चल रही है, आपको लग रहा है इस तरह से नहीं चुप होगा, मैं अपना सबसे बेस्ट कार्ड निकालता हूं, अपनी सबसे अच्छी बात अब बोलने वाला हूं, इस बात के बाद ये चुप हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड यू आर प्लेइंग योर एस। ए बैप्टिज्म ऑफ फायर, जब भी कोई आप नया जॉब करने जाओगे, कोई नया टास्क लेने जाओगे, तो उस समय आपको इससे गुजरना पड़ता है, यानी कि एक जो इंट्रोडक्शन होता है किसी जॉब का, वो कठिन होता है ना। जब भी आप कोई नई चीज सीखने जाते हो, तो वो उसको बोला जाएगा ए बैप्टिज्म ऑफ फायर। किसी जॉब के लिए जो भी इंट्रोडक्शन होता है, जो कि कठिन होता है, दैट इज कॉल्ड ए बैप्टिज्म ऑफ फायर। बैप्टिज्म वैसे होता क्या है, तो बैप्टिज्म वैसे जो क्रिश्चियन होते हैं, उनकी एक परंपरा होती है, जिसमें वो जब भी किसी को बुलाते हैं तो उनके उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, और इस तरह से कुछ होता है। तो ये उनका एक प्रोसेस है, क्रिश्चियन में होता है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म ऑफ फायर का मतलब समझ लो, एक तरह से जब भी आप कोई नई जॉब करने जा रहे हो, तो वहां पे आपको आग से गुजरना पड़ेगा, कुछ कठिन टास्क से भी गुजरना, क्योंकि जब भी आप किसी नई जगह पे होगे, तो वहां पे बहुत सारी परेशानियां होती हैं। वो इंट्रोडक्शन, उस इंट्रोडक्शन को बोला जाएगा अ बैप्टिज्म ऑफ फायर। द बीज नीज का मतलब होता है एन एक्सीलेंट पर्सन, एक अच्छा, एक उत्कृष्ट व्यक्ति अपने काम को लेकर, अपनी बातों को लेकर, तो द बीज नीज। अगला है लेट समबडी स्ट्यू इन देयर ओन जूस, स्ट्यू का मतलब पकने देना, तो लेट समबडी स्ट्यू इन देयर ओन जूस, मतलब किसी को उसी के जूस में पकने दो, उबलने दो, खोलने दो। मतलब उस आदमी ने अगर गलत किया है, किसी आदमी ने कुछ गलत किया है, तो भैया उसके परिणाम को उसको भुगतने दो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को उसको फेस करने दो। लेट हिम स्ट्यू इन हिज ओन जूस, उसको छोड़ दो, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना। तो लेट समबडी स्ट्यू इन देयर ओन जूस का मतलब किसी को उसी के परिणाम के लिए, मतलब उसने जो किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए उसके साथ उसी में छोड़ देना, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस में ही उसी को छोड़ देना, वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस को खुद झेले, हम उसको हेल्प नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड लेट समबडी स्ट्यू इन देयर ओन जूस। तो ये जो नए इडियम्स थे वो ये रहे। स्टैंड आउट लाइक अ सोर थंब, टू बी वेरी नोटिसेबल इन अनप्लीजेंट वे, मेक नो बोन्स अबाउट डूइंग समथिंग, टू बी ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट समथिंग, टॉक 19 टू द डोजन का मतलब टू टॉक विदाउट स्टॉपिंग, प्ले योर एस, टू यूज योर बेस्ट आर्गुमेंट इन ऑर्डर टू गेट एन एडवांटेज, इन ऑर्डर होना चाहिए, एन ऑर्डर नहीं होना चाहिए, इन ऑर्डर टू होना चाहिए, ठीक है ना। A baptism of fire, a difficult introduction to a new job or activity. The bees knees, an excellent person. Let somebody stew in their own juice, to leave somebody to worry and suffer the unpleasant effects of their own actions. ठीक है, अब सुनो, ये एमबी बुक्स से मैं इसलिए उठा लिया मैंने, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के इडियम्स है, ऐसे 10-10 क्वेश्चन उठाने में मजा नहीं था। अब क्या है कि एक तरफ से मैं लेके चलूंगा, जिनको रिवीजन करना होगा रिवीजन कर लेंगे, जिनको अच्छा लगेगा वो क्लास जरूर देखेंगे, जिनको भाई लगता हो कि उन्हें सब कुछ आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नए इडियम्स की बात रही तो वो मैं आपको हर क्लास में ऐसी 5-10 नए इडियम दूंगा, और करीब करीब मान के चलो 40 क्लास में, है ना, 30 से 40 क्लास में ये खत्म हो जाएंगे पूरे। फिर इसके बाद एसपी बख्शी उठा लेंगे, फिर इसके बाद नीतू मैम वाली जो बुक आती है ना, मतलब जितने भी इडियम्स हो सकते हैं मैं इस सेशन में धीरे धीरे वो होता रहेगा, बट एक टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अच्छा, अपना वैल्यूएबल कमेंट कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या ये सेशन सही है कि नहीं, ये सेशन सही नहीं है सर, मजा नहीं आया, वो सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। चलो, अपना ध्यान रखना, बहुत बहुत धन्यवाद।